समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल निर्माण कार्य में आई तेजी, बेसमेंट का कार्य लगभग पूरा। समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में हॉस्पिटल की बेसमेंट का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। आज डॉक्टर राकेश गर्ग और उनके सहयोगियों ने अस्पताल स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता और तय समय सीमा के अनुरूप हो रहे कार्य को सराहा। डॉक्टर गर्ग ने कहा, समर्पण हॉस्पिटल क्षेत्र के लोगों के लिए एक भरोसेमंद और अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। अब आपको दिखाते हैं हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट सीधे निर्माण स्थल से। समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल जो कि एक छोटा सा पौधा था और अब एक बड़े ही बड़ वृक्ष के रूप में आकार लेता जा रहा है। हमारे साथ संस्थापक राकेश गर्ग जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा पौधा जो अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। सभी को जय श्री श्याम। आज मैं अब तक की जो डेवलपमेंट है इस हॉस्पिटल की, जो हमारा निर्माण कार्य चल रहा है, सभी ट्रस्टियों को इससे अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा काम कहां तक पहुंचा है और क्या हमारा लक्ष्य है आगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा नीचे ग्राउंड लेवल का जो काम है, 1 मीटर की लगभग राफ्ट जो है वो यहाँ पे डाली गई है और इसके ऊपर ये सारी बिल्डिंग के जो पिलर्स हैं ये खड़े हो रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि रिटेनिंग वॉल जो है वो लगभग तैयार हो चुकी है और जो कॉलम है वो भी लगभग भर दिए गए हैं और पहले लेंटर की जो तैयारी है, बेसमेंट के पहले लेंटर की जो तैयारी है वो लगभग तैयार है और आने वाले 15-20 दिनों में हम ये पहला लेंटर यहाँ पे डाल पाएंगे। इसके अलावा जैसा ये हमारा 2 बेसमेंट इसमें आने हैं, हमारा टारगेट है कि जल्द से जल्द इस कार्य को तेजी से किया जाए और अगले वर्ष तक 2026 में ये जो हमारा फर्स्ट फेज का जो बिल्डिंग है ये हमारा बन के तैयार हो और हम इसको समाज को समर्पित कर सकें। इसके बाद दूसरी जो बिल्डिंग है वो हम बनाएंगे और आगे का कार्यक्रम चलाएंगे। बंसल साहब, बड़े ही छोटे से ओहदे पर यह कार्य शुरू किया गया था, पता नहीं था कि इतना जो विशाल रूप ले लेगा ये हॉस्पिटल। अब इसका निर्माण जो है तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा। अब तो इसका काम बड़ी स्पीड से चल रहा है, 1 साल में समर्पित की तरफ जा रहा है। अब हमारे 2 से 3 महीने में हम बेसमेंट से बाहर आ जाएंगे, फिर ऊपर बिल्डिंग की तरफ हम लोग चले जाएंगे, जिससे लोगों के अंदर बड़ा क्रेज है। और हमारे यहाँ काफी लोग बढ़ चढ़ के अब ट्रस्टी बन रहे हैं और सब लोग दान देने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं अभी बेसमेंट से बाहर आते ही और दान देना शुरू कर देंगे। जी जी, दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। आसपास के लोगों के पास यहाँ पर कोई ऐसी सहूलत नहीं थी जिस जगह पर जाकर के वो अपना इलाज करा सके। या तो वो जाते थे नई दिल्ली की तरफ या फिर वो हरियाणा में। लगता नहीं कि कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर बन भी पा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। इतना बड़ा हॉस्पिटल और कैंसर हॉस्पिटल की आज के टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर तीसरे चौथे आदमी को कैंसर आजकल निकल के आ रहा है। क्योंकि अब हमारे पंजाबी बाग हॉस्पिटल में भी कैंसर का विंग बना है और रोहिणी हॉस्पिटल में भी अब प्रपोज्ड है कि वहां पे भी एक कैंसर का विंग बनाएंगे। वो तो अभी सोच रहे हैं। यहाँ पे हमारा लग रहा है कि 1 साल बाद हम लोग चालू कर पाएंगे, जिससे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा, हरियाणा के लोगों को, प्लस हमारे पीतमपुरा, दिल्ली, ये सब लोगों को भी बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि अब UR2 चालू हो जाएगा तो ये आने में उनके मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे, जो कि दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचने पे उनको 1 घंटा जाना पड़ता है। आज गंगाराम जाए तो 1 घंटा लगता है, पीतमपुरे से अगर यहाँ आएंगे तो 20 मिनट में वो इस हॉस्पिटल में पहुंच पाएंगे और अपना इलाज करवा पाएंगे। सीमा कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मातृशक्ति है, शुरू से लेकर अभी तक एक पांव पे खड़े होकर के काम कराती है, ना दिन देखती है ना रात देखती है। अगर कभी भी हॉस्पिटल से समर्पित कोई कार्य होता है तो ये झटपट पहुंच जाती है। सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ट्रस्टियों का किस तरीके से धन्यवाद करना चाहेंगे आप? ट्रस्टियों का धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि वो ही हमारी ट्रस्टी बन करके हमारी मदद कर रहे हैं, तो उनका तो पहले हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा, पिलर बनने शुरू हो गए हैं, बेसमेंट का काम पूरा होने जा रहा है, कुछ खुशी चेहरे पर अजीब सी? नहीं, खुशी तो बहुत है और अब तो बस एक ही लक्ष्य है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें और जल्दी से जल्दी हमारे ट्रस्टी भाई और एक ट्रस्टी भी बनाएंगे तो हम जल्दी से जल्दी ये समर्पित कर देंगे समाज को। देखिए, ये जो आप कार्य देख रहे हैं समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल का, ये बिना ट्रस्टी भाइयों के बिना बिल्कुल भी
कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अगर आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो इसका जो निर्माण कार्य है वह और तेजी पकड़ेगा। सर, आपका नाम क्या है? दिनेश गोयल। गोयल साहब, आप भी शुरू से देख रहे हैं कि पुराना चेहरा है, हमेशा भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। जी सर, जब से जमीन लिए लगे हुए हम सब। जी जी। हाँ जी। अच्छा, तो अभी तक और कितने ट्रस्टी जोड़ेंगे आप? अभी तक हमारे 1350 ट्रस्टी बन गए और 2500 ट्रस्टियों का टारगेट तो हमारा है कि पहले फेज तक बन जाए, जिससे इसका निर्माण कार्य तेज प्रगति से होता ही रहे। और जी, सभी जी। ट्रस्टियों से रिक्वेस्ट भी है जिनके कुछ फंड्स बकाया है या कुछ नए ट्रस्टी बना के वो इसमें अपना योगदान पूरा करते रहे। बंसल साहब, हमेशा से आपको जो है अग्रवाल समाज के अंदर में एक पेड़ की तरह देखा गया है। आप दूसरों को भी छाया देते हैं और बहुत सारे सामाजिक संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं, तो आपका योगदान इसके अंदर में बहुत ही सराहनीय है। हाँ बिल्कुल, हमने वहाँ पे सेक्टर 22 में खूब काम किया है, पूरी बिल्डिंग बनवाने में सहयोग किया है और हॉस्पिटल चलाने में भी। और यहाँ भी अब हम लग के इस बिल्डिंग को बनाएंगे और हॉस्पिटल को चलाएंगे और लोगों को उसका फायदा मिलेगा। जी, कुछ लोग और भी है। सर, आपका नाम बताइए। प्रदीप गर्ग जी। गर्ग साहब, मोटे मोटे सरिये एक यही दर्शा रहे हैं कि इसकी मजबूती की जो नींव है वो है कितनी तक वो है। देखो जी, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो आगे बिल्डिंग कैसे बनेगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर नींव ही हमारी मजबूत होगी तो हम उसको आगे 1 मंजिल 2 मंजिल 6 मंजिल 8 मंजिल जितना बना चाहे बना सकते हैं। जी जी जी। और उसी से हमारा कार्य पूरा होगा। पूरा होगा। सर, आपका नाम क्या है? आप आइए, इधर आइए आप। जी 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 जी, सोनीपत से हैं आप? जी सोनीपत के बहुत सारे ट्रस्टी जुड़े हैं सर, हम देखते रहते हैं। सर, मेरा नाम परवीन वर्मा है और मैं क्योर डायग्नोस्टिक का डायरेक्टर हूँ यहाँ पे। और ऑलरेडी मैं मेडिकल लाइन में ही हूँ। हमारी यहाँ पे ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में लैबें हैं और मैं समर्पण की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सोनीपत की धरती पर इस तरीके का इतना विशाल काय हॉस्पिटल बनाने की जो प्लानिंग बनाई और हमारे को उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने लेके चले हैं, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि सोनीपत के जितने भी ट्रस्टी ज्यादा होंगे इस हॉस्पिटल के लिए जुड़ेंगे। और आप समझ सकते हैं कि कैंसर एक ऐसी महामारी की तरह फैलती हुई बीमारी होती जा रही है कि जब कैंसर किसी को पता लगता है तो बेचारा दहशत के अंदर ही, उसके परिवार के अंदर फाइनेंशियली ऐसी दिक्कत आगे खड़ी हो जाती है कि उसको ये लगता है कि शायद भगवान उठा ही ले। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो समर्पण हॉस्पिटल जो समर्पित होने जा रहा है सोनीपत के वासियों के लिए, एनसीआर के लिए। कद छोटा है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं जो कि 24 घंटे तक पर हॉस्पिटल निर्माण के लिए तैयार रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? जय श्री श्याम सभी साथियों को, जय श्री श्याम। हम तो सब इसी कार्य में लगे हुए हैं कि अपना ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए अपना और हॉस्पिटल समाज को समर्पित हो सके। और इसी के लिए हम अपनी एक भव्य जन्माष्टमी महोत्सव पीतमपुरा में कर रहे हैं ताकि वहाँ नए ट्रस्टी जोड़ सके और जो भी ये कार्य है जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। जी जी, तो जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम है कितने दिन का रहेगा? जन्माष्टमी का प्रोग्राम 7 अगस्त से स्टार्ट है और 16 अगस्त तक चलेगा प्रोग्राम। 7 तारीख को अपनी कलश यात्रा है और साथ में शाम को अगर भागवत भी है वहाँ पर। जी जी, जो अग्रवाल समाज का, एक अग्रवाल समाज के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी जिसके बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं है। और उसके बाद में 8 तारीख से हमारी श्री जयराम जी महाराज जी की भागवत है जो 14 तारीख तक चलेगी। 15 तारीख को अपना 15 अगस्त को आज़ादी के ऊपर हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा हुआ है और 16 तारीख को हम जन्मोत्सव मनाएंगे कृष्ण जी का, ठाकुर जी का, और जन्माष्टमी महोत्सव और कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। जी जी। सर, निर्माण कार्य को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बधाई आपको, बहुत बहुत पिलर लग चुके हैं आपके। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 2026 में हम लोग 100 बेड का हॉस्पिटल भी दे देंगे। हाँ, जय श्री राम। जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि दिन पे दिन प्रोग्रेस, डे बाय डे यहाँ प्रोग्रेस अच्छी हो रही है और बेसमेंट भी, पहला बेसमेंट यहाँ डलने जा रहा है। तो निर्माण कार्य जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 2026 तक 100 बेड का हॉस्पिटल ये समाज को समर्पित कर दिया जाएगा, तो हमें पूरा विश्वास है जैसे सब लोग लगे हुए हैं जिस तरीके से, तो 2026 तक पहला 100 बेड का हॉस्पिटल समाज को पूरी तरह से समर्पित कर दिया जाएगा। तो आइए आप भी इस सरोवर में स्नान कीजिए समर्पण एंड हार्ट कैंसर हॉस्पिटल के लिए। आइए ट्रस्टी बनिए। दानदाताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह आगे से आगे आए ताकि यह निर्माण कार्य और तेजी से बढ़ सके।